let's see the question. So question में given है कि the displacement time graph of a particle executing SHM is shown in figure. Which of the following statement is true? Okay, तो यहाँ पर एक displacement time graph given है. Okay, हमें यहाँ पर चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है देखना होगा. Now, इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट that is concept of simple harmonic motion, that is SHM. Okay, नाउ लेट्स से कि ये जो पार्टिकल है इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ पर गिवन है, दैट इज इट्स एम्पलीट्यूड. सो इसको हम ए मान लेते हैं. ठीक, तो क्या होता है कि ये जो पार्टिकल है माइनस ए एम्पलीट्यूड से प्लस ए एम्पलीट्यूड के बीच में एसिएशन करेगा. ठीक, और ये जो बीच में जो पॉइंट है दैट इज मीन पोजीशन, दैट इज एक्स इक्वल्स टू 0. ठीक, अगर हम ग्राफ को देखेंगे सो एट टी इक्वल्स टू 0 उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, तो वो एक्सट्रीमम पॉइंट से अपना पाथ स्टार्ट किया. सो लेट्स से एट टी इक्वल्स टू 0, टी इक्वल्स टू 0 द पार्टिकल इज इन पॉजिटिव प्लस ए. ओके, सो उसने अपना जर्नी स्टार्ट किया एसएचएम. सो आफ्टर टी बाई 4 he will be the particle will be at x equals to 0. ठीक है, so at t by 4 the particle will be at mean point और you can say mean position. ओके, now हम क्या जानते हैं कि at mean position उसका जो वेलोसिटी होगा दैट इज इस केस में v max होगा. ओके, सो वेलोसिटी मैक्सिमम होता है एट द मेन पोजीशन एंड एक्सीलरेशन a 0 होता है एट मेन पोजीशन. सिमिलरली एक्सीलरेशन इज मैक्सिमम इन एक्सट्रीमम पॉइंट एंड वेलोसिटी इज 0 इन एक्सट्रीमम पॉइंट. ओके, सेम फॉर माइनस है. सो यहाँ पर भी एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है एंड वेलोसिटी 0 होता है. Now at t by 4 the particle is at mean position. ठीक, that means at t by 4 में उसका velocity maximum होगा. Okay, so option number C सही है, that is the velocity maximum is t by 4. Okay, now क्या होगा, t by 4 से वो जाएगा 2t by 4, तो यहाँ पर आके पहुंचेगा that is at minus a. ठीक, फिर वो बैक करेगा एट 3t by 4 वो फिर से आएगा मेन पोजीशन. ओके, so at 3t by 4 the particle will reach the particle कहाँ पर जाएगा, फिर से मेन पोजीशन. ओके, सो मेन पोजीशन में क्या होता है, एक्सीलरेशन 0 होता है. सो एक्सीलरेशन अगर 0 होगा वी नो दैट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन. ठीक, तो ये भी 0 हो जाएगा. ठीक, दैट मींस द फोर्स इज 0 एट टाइम इक्वल्स टू 3t by 4. सो ऑप्शन ए भी हमारा सही है ना. 4t by 4 में पार्टिकल कहा जाएगा, सो 3t by 4 में यहाँ पर था एट मीन पोजिशन. सो 4t by 4 में फिर से चला जाएगा पॉजिटिव ए पर, दैट इज एक्सट्रीमम पॉइंट. ठीक, सो 4t by 4 में the particle will be at extremum point. ठीक, सो उस केस में क्या होता है, एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है. ठीक है, सो एक्सीलरेशन होगा मैक्सिमम. ठीक, दैट मीन्स ऑप्शन बी हमारा सही है, दैट एक्सीलरेशन इज मैक्सिमम एट 4t by 4. दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन सही होगा, दैट इज ऑल ऑफ दिस. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर, दैट ऑल ऑफ दिस आर ट्रू. ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट. बेस्ट ऑफ लक.